नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो एक घंटे वाला आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए हैं इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है पाणिपादम। पाणिपादम तो समास से लिया गया है। अब समास कितने होते हैं? संस्कृत में समास जो है 5 प्रकार के होते हैं। और जो यहाँ पर ये आया है पाणिपादम, इसमें सही आंसर कौन सा है? यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, समाहार द्वंद्व। अब जो यहाँ पर ये द्वंद्व समास आया है ये होता क्या है? जहाँ या जिसमें प्रायः पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद प्रदान होते हैं तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। च और जो हो इसके द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब जो यहाँ पर जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व समास। अब जो यहाँ पर ये समास है इतरेतर द्वंद्व समास, अब ये होता क्या है? पहले जो हम यहाँ पर जो समाहार द्वंद्व है इसके बारे में जान लेते हैं। समाहार का अर्थ होता है समूह। जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उन्हें कहा जाता है समाहार द्वंद्व समास। और यह समास सदा नपुंसक लिंग के एक वचन में रहता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है पाणिपादम। पाणि च पादौ च तेषां समाहार है, तो ये होता है समाहार द्वंद्व समास। और दूसरा जो आया है जैसे यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास, जहाँ द्वंद्व में आयु है दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इसका उदाहरण है जैसे शिव केशव, शिव और केशव, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो जहाँ पर ये अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व समास। तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास, जहाँ पर केवल एक शेष बचता है। तो जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे कहा जाता है एक शेष द्वंद्व समास। और जैसे पितरौ, माता च पिता च, तो ये जो यहाँ पर द्वंद्व समास और उसके 3 महत्वपूर्ण भेद है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जाइए महत्वपूर्ण हैंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निर्मक्षिकम का। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभय मक्षिकाम निर्सु, तो इसमें यहाँ पर समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास क्या होता है? तो इस समास में दोनों पदों में से प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है, जो जिसमें जा सुर में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है तो वो जो अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये निर्मक्षिकम, या जो अव्ययभाव समास है इसके और भी जो है महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और जैसे थोड़े से जो हम देख लेते हैं, जैसे अधिहरि और अधिगोपम हो गया, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, समुद्रम, दुर्यवनम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इतिहरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, तो ये सभी जो यहाँ पर अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। और ये जो यहाँ पर अव्ययभाव समास के उदाहरण जो है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, जिसमें जितने भी है इसके यहाँ पर समास के उदाहरण वेद बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं। तो आप जो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको जो आगे जो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर रूपोद्भार्य, इसमें भी समास कौन सा है? तो यहाँ जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि जो है इसमें समास हुआ है। और बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, न पूर्व पद
न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद जहाँ पर प्रधान होगा वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है रूपवत भार्या, रूपवती भार्या यस्य है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होगा तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। और इसके भी जो है यहाँ पर उदाहरण हमारे द्वारा पहले जो है कराए गए हैं, और तो आप जहाँ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चक्कर पाणी ही में समास कौन सा है? तो चक्कर पाणी यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, इसमें भी जो है बहुव्रीहि समास है। चक्र है पाणो यस्य से है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ में चक्कर हो। तो हाथ में चक्कर किसके रहता है? तो भगवान विष्णु के। इसमें भी जहाँ पर अन्य पद प्रदान होगा तो वहाँ पर जो बहुव्रीहि जो है ये समास होगा। तो बहुव्रीहि समास, ये जितने भी समास है सभी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण होंगे। एक बार जब इनके उदाहरण जो कुछ देख लेते हैं, जैसे कंठे काल हैं, प्राप्तुदक हैं, पीताम्बर हैं, प्रपर्ण हैं, अपुत्र हैं, चित्रगुहु, रूपवत भार्या है, दीर्घशक्त हैं, जलजाक्षी, द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्याघ्रपात हैं, द्विपात, पूर्ण काकुत, सुहृद। तो ये सभी जो है यहाँ पर बहुव्रीहि जो समास है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर नर्तक शब्द का। तो यहाँ पर जो ये नर्तकी जो आया है इसमें नर्तक शब्द है, और किस प्रत्यय के संयोग से ये बना है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, गीस जो प्रत्यय इसमें ये रहेगा। और गीस करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो गीस करने वाला सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यस। इस सूत्र के द्वारा गीस जो है यहाँ पर होगा, और गीस का जो है यहाँ पर दीर्घ ई शेष रहेगा, और नर्तक शब्द है दीर्घ ई मिलकर बन जाए नर्तकी बन जाएगा। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ जा लगता है सिद्ध गौरादिभ्यस सूत्र? तो जैसे गार्गायणी है, गौरी, तो इनमें जो है यहाँ पर ये सिद्ध गौरादिभ्यस सूत्र लगेगा। तो ये आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और यह शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से ये बनता है? तो री में किस प्रत्यय के संयोग से ये बनेगा? यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, री जो यहाँ पर ये धातु हो गई और या शब्द हो गया, और प्लस यत प्रत्यय। यत जो है यत का यह शेष रहेगा, और उसके बाद पौरुपदात एक सूत्र है, उसके अनुसार जो है यहाँ पर रे जो है इसको अर होकर आर्या जो है ये रूप यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी अन्यच है, सूत्र किस प्रत्यय से संबंधित है? तो ये यहाँ पर सूत्र दिया गया है, और ये जो है यहाँ पर क्या करेगा, इनमें किससे संबंधित है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। तो इन सभी से जो है इसका यहाँ पर संबंध है, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी अन्य अच है। तो ये जो है यहाँ पर जो प्रत्यय जो दिखाए गए हैं ये सभी प्रत्यय में करता है, और ये जो प्रत्यय जो है इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके जो उदाहरण जो है ये कराए गए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो शायद आप जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुर्वाण है। कुर्वाण है जो इसमें क्री धातु है। अब इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? तो किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो यहाँ रहेगा हमारा ऑप्शन बी, सानच जो प्रत्यय इसका इसमें प्रयोग किया गया है। लटा सत्री सानच और प्रथम समानाधिकरण एक सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार वर्तमान काल जो है इसमें सानच जो प्रत्यय इसका प्रयोग किया जाता है, और सानच जो है सानच का अन शेष बचेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये अन्य कार्य होकर कुर्वाण जो है रूप यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टाप प्रत्यय का। तो ये जो यहाँ पर टाप जो प्रत्यय आया है, टाप का अशेष बचता है, और ये इनमें से क्या होता है? तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, अजादश टाप एक सूत्र है, उससे जो टाप होता है, और तो
ये जो है, जैसे इसका उदाहरण जैसे आपने अजा, ये जो रूप शब्द रूप जो है सुने होंगे। तो अज शब्द है और टाप का अजा जो है ये रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेन पाठ है पठ्यते। तो ये प्रयोग है, तो किस वाच्य का है? वाच्य 3 है, कर्तृक्रम और भाववाच्य। अब तेन पाठ है पठ्यते ये किस में बना है? तो ये बना है यहाँ पर कर्म वाच्य में। और अगर हम जिसका उल्टा करें, अर्थात जैसे यहाँ पर कर्म वाच्य में दिया गया है, अगर हम इसका यहाँ पर कर्ता में इसे बदलना चाहे तो किस प्रकार से बदलेंगे? तो ये जो यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है ये पहली प्रथमा विभक्ति में बदल जाएगी। तो सह और ये पाठम हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो पठ्यते, पठ्य जो है ये आत्मनेपद में है, और आत्मनेपद को जो है फिर हमें प्रश्न पद में बदलना होगा। तो यहाँ पर जो स आया है, स प्रथम एक वचन का है, तो इस कारण से यहाँ पर जो पठती जा ये बनेगा। तो स पाठम पठती जा यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट है राम है गस्ती ग्रामम, या राम है ग्रामम गस्ती। संस्कृत जो होती है इसमें अगर कोई शब्द आगे पीछे भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विभक्ति जो है उसमें सही होनी चाहिए। तो राम है गस्ती ग्रामम का जो प्रयोग है ये इनमें से किस में बना है? तो ये बना है यहाँ पर ऑप्शन ए कर्तृवाच्य में। और अगर हम इसका भी जो परिवर्तन करना चाहें कर्तृ को क्रम में, तो ये किस प्रकार से होगा? तो जैसे यहाँ पर राम आया है, राम का तृतीय विभक्ति में बन जाएगा रामेण। और उसके बाद जो ग्रामम, यहाँ पर प्रथमा ग्राम है, और ये जो गस्ती है इसका आत्मनेपद, तो इसका बन जाएगा गम्यते। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण। अगर हम इसे जा कर्मवाच्य में बदलना चाहे तो यह किस प्रकार का होगा? तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। तो मया तव गृहम विचेष्य जो है इसका ये रूप यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भवन्तः कुत्र भविष्यन्ति। इसका भी भाववाच्य में रूपांतरण। तो यहाँ पर ये अगर हम भाव में इसको बदलें तो इसका जो भाव में है ये रहेगा ऑप्शन सी भवत भी कुत्र भविष्यति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नाटक। नाटक में विदूषक होता है। अब जो ये यहाँ पर नाटक जो आया है इसमें विदूषक जो एक पात्र होता है, तो वो पात्र किस लिए होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर हास्य जो क्रिया होती है हंसने हंसाने का, जिस प्रकार जो है फिल्म या नाटक में एक पात्र जो है हंसने हंसाने का काम करता है, जिस प्रकार आपने जॉनी लीवर जो है उसका कैरेक्टर सुना होगा, देखा होगा। तो वो जो जैसे हंसने हंसाने का काम करता है परेश रावल, तो कुछ फिल्में जो ऐसी है जिसकी हंसने हंसाने वाली है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पात्र होता है उसका नाम विदूषक होता है। तो ये जो है नाटक में सिर्फ हंसने हंसाने का जो काम है ये करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन का। तो यहाँ पर जो है ध्वनि परिवर्तन जो आया है इसका प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो ध्वनि परिवर्तन का यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है ये माना गया है प्रयत्न लाघव को। और जो यहाँ पर ये प्रयत्न लाघव आया है ये होता क्या है? प्रयत्न लाघव है कम परिश्रम में अधिक लाभ का होना, या कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार उच्चारित करना कि उनको कम प्रयत्न करने पर अधिक स्पष्ट किया जा सके। तो ये होता है प्रयत्न लाघव। जैसे इंग्लिश में हम TALK जो है लिखा जाता है, तो इसे बोला जाता है टॉक। तो या स्कूल हो गया, स्कूल को कुछ जो है स्कूल बोल देते हैं, तो ये इसका उदाहरण है। स्टूल है, स्टूल को स्टूल बोल देते हैं। या जैसे चक्कर, च क और र, चक्कर, इसको जल्दी जल्दी में क्या चक्कर कह देते हैं, डबल का जो है इसमें लगा देते हैं चक्कर। तो यही जो यहाँ पर प्रयत्न लाघव है। ये जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण में बाद में अणा आता है, आधे जो इसको
आधे जो है इसको क्या काम करते हैं, न जो है बोल देते हैं। तो यही जो है यहाँ पर प्रयत्न लाघव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रवीण। तो ये जो यहाँ पर प्रवीण जो है ये उस उदाहरण है। तो किस प्रकार का यहाँ पर ये उदाहरण है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, अर्थ विस्तार जो है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जो समर्थन है ये इनमें से किसने किया है। तो इसका जो समर्थन किया गया है ये किया गया है सुस्मिल्स के द्वारा। और सुस्मिल्स जो है ये जर्मन के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर दैवीय उत्पत्ति के जो सिद्धांत है इसका समर्थन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वराघात के कारण जो ध्वनि परिवर्तन होता है इस नियम के प्रवर्तक कौन है। तो स्वराघात के कारण जो परिवर्तन होगा, तो इसके जो प्रवर्तक है ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्नर को। जैसे मूल भारतीय भाषा के शब्दों के जो क त प जो होते हैं, क त और प, इनको अगर हम जर्मन भाषा में बदलें तो जर्मन भाषा में जो है यहाँ पर क का ह और उसके बाद त को थ और जो प जो है इसको फ हो जाता है, अर्थात दूसरा जो है यहाँ पर इसमें ये वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। अब ये जो लकार है ये कितने होते हैं, लकारों की संख्या होती है 10। तो 10 लकार माने गए हैं, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग और लिंग। तो ये जो यहाँ पर लेट लकार जो आया है इसका प्रयोग होता है वेद में। और जैसे यहाँ पर लकार आए हैं ऐसे ही गण होते हैं। तो गण भी जो है यहाँ पर 10 होते हैं। कौन कौन से, जैसे भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो 10 गण तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन इसके अंदर जो सूत्र जो लगता है जिससे सब होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो जैसे भुआदिगण है, भुआदिगण में शप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो एक सूत्र है कर्तृशप, इससे जो है यहाँ पर शप होगा, तो ये शप इसमें करेगा। और जो अदादिगण है, अदादिगण में शप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो अधिप्रवृत्तिभ्य शप है, तो इसके द्वारा शप होता है। और जो ज्योत्यादिगण है, ज्योत्यादिगण में शप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ज्योत्यादिभ्य शलु, तो इसके द्वारा जो शलु है ये होता है। और दिवादिगण, दिवादिगण में शप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो एक सूत्र है दिवादिभ्य शयन, तो इसके द्वारा जो शयन है ये होता है। और स्वादिगण, स्वादिगण में जो शप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर होता है स्वादिभ्य शनुहु, इसके द्वारा शनुहु जो है ये होता है। और तुदादिगण, तुदादिगण में जो श प्रत्यय है ये किस सूत्र के द्वारा होगा, एक सूत्र है तुदादिभ्य श, तो इसके द्वारा तालव्य जो श है ये होता है। और उसके बाद है रुदादिगण, जो रुदादिगण है इसमें सनम होता है, और ये सनम किस प्रत्यय के द्वारा होता है, सूत्र के द्वारा होता है, तो रुदादिभ्य सनम, इसके द्वारा जो है सनम होता है, स न और म, ये जो है यहाँ पर रुदादिभ्य श जो है सूत्र उसके द्वारा होता है। अगला है यहाँ पर क्रियादिगण, क्रियादिगण में होता है सना प्रत्यय, और ये किस सूत्र के द्वारा होता है, तो ये होता है क्रियादिभ्य सना के द्वारा, इसके द्वारा सना जो है यहाँ पर ये प्रत्यय होता है। और जो 10वां गण है चुरादिगण, इसमें प्रत्यय, इसमें होता है अनिच प्रत्यय, सत्यापास रूपा वीणा एक जो सूत्र है उसके द्वारा अनिच जो प्रत्यय होता है,
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 ये जो है गण है और उसके अंतर्गत जो है ये प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आसीत। अस्तत्व है और आसीत जो यहाँ पर आया है इसमें कौन से लकार का है ये? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन बी, लंग जो लकार है उसका रूप ये रहेगा। नेक्स्ट है पठ धातु है, पढ़ने अर्थ में लोट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप। तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, इस प्रकार से इसके जो शब्द रूप ये चलते हैं। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी, पठताम। और ये जो हलंत जो होता है ये आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है 2 रूप दे दिए जाते हैं, जिसमें एक जो है ये हलंत वाला होता है और एक बिना हलंत के। तो ये दोनों आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है भू धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। भू धातु है होने अर्थ में और लोट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन का रूप। तो ये रहेगा यहाँ पर भुआनी भुआओ भुआम। नेक्स्ट है गम धातु और जाने अर्थ में। तो ये जो गम धातु जो होती है इसका प्रयोग अगर उसमें देखे जाए तो कारक में, तो जाने अर्थ में द्वितीय व्यक्ति जो इसमें लगती है। और यहाँ पर लेट लकार में पूछा गया है कि प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप। तो यहाँ रहेगा ये ऑप्शन सी, जगाम जो है ये यहाँ पर बनेगा, जगाम जगमतु हो जगमहु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगा। तो ये जो यहाँ पर सूत्र आया है इसमें इसके कारण इसमें कौन सी जो विभक्ति लगती है जहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगे दिया गया होगा? तो जहाँ समय और मार्गवाची जो शब्द आते हैं उसमें प्रयोग होता है द्वितीय व्यक्ति का, द्वितीय व्यक्ति या फिर जो आप कर्म कारक कह सकते हैं। यदि अंतःपुरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे इसका उदाहरण रहेगा रमेश है पंचवर्षाणी अधिजगे, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कोटिला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो ये जो है काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओदनम भुंजानो विषम भूंकते। तो ये जो है यहाँ पर जो आया है उदाहरण, इसमें ओदनम के कर्म करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो ओदनम भुंजानो विषम भूंकते। तो इसमें रहेगा तथा युक्तम च अनिप्सितम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। और तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र ये कर्ता क्या है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं। तो उनकी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भूंकते, ग्राम गच्छन्तीर्णम से प्रीस्ति ही। तो ये आपने याद रखना है, इसमें तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र जाइए लगेगा। नेक्स्ट है बाल के भय मिष्टानम रोचते। लड़कों को मिठाइयाँ जाइए अच्छी लगती है। अब जहाँ कहीं भी आपको रुच धातु ये दिखाई दे, तो रुच धातु जो है इसके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। रुच के अर्थ वाली जो धातु है उनमें प्रसन्न होने वाले जो संप्रदाय है उसमें संप्रदान जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है बाल के भय मिष्टानम रोचते, या शीश व किरणकम रोचते, या बाल का मोदकम रोचते। तो रुच धातु है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जटावली तापसय का आया है। तो इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र। तो ये जो यहाँ पर लक्षण दिखाए गए हैं इसके इत्थम बोध लक्षण, तो ये सूत्र यहाँ पर रहेगा। तो जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो वहाँ पर लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटावी तापसय जटावचेत पशवी मालूम पड़ता है। और इसी से 2 है ये सूत्र, एक जो है ये इत्थम बोध लक्षण है जिसका जटावी तापसय दिया गया है, और एक पूछ लिया जाता है अंग विकार वाला, लगभग जैन के आने की संभावना रहती है। तो जहाँ पर शरीर में कोई जहाँ फॉल्ट दिखाई दे अंग विकार, तो उसमें जो है यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। नेत्रेन कान है, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्ता शीर्षा खलवाट हैं। तो जहाँ पर अंग विकार होगा वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वस्मिन शरीर आत्मास्ति, इस वाक्य में अधिकाण है। तो इसमें अधिकाण कौन सा है? तो इसमें जो अधिकाण है इस शरीर को माना गया है। और जैसे यहाँ पर यह अधिकाण कारक आ जाता है, और अधिकाण जो कारक है सप्तमी विभक्ति,
इसके 3 भेद बताए गए हैं। आधार के 3 प्रकार बताए गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लगभग जो ये भी प्रत्येक एग्जाम में इनमें से उदाहरण देखने को मिले हैं और उसकी तरफ कम ही ध्यान दिया जाता है। तो औपश्लेषिक जो होता है इसका उदाहरण आपने याद रखना है, कटे आस्ते। ये औपश्लेषिक का आधार है जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो। और वैशेषिक आधार, इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्थि, जिसके साथ आधे का व्यापक संश्लेषण हो, तो वहाँ पर जो वैशेषिक आधार होता है। और अभिव्यापक जैसे तिलेशु तैलम, जिसके साथ आधे का व्यापक संबंध हो, तो वहाँ पर जो अभिव्यापक आधार होता है, इसका उदाहरण है तिलेशु तैलम। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एग्जाम में यह भी बहुत बार देखने को मिले हैं, तो ये जो तीनों महत्वपूर्ण हैंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रस संप्रदाय का। रस संप्रदाय के लिए यहाँ पर इनमें से किन्हें जाना जाता है? रस संप्रदाय के जो या फिर कह सकते हैं प्रवर्तक आचार्य है, इनमें से किन्हें माना गया है? तो यहाँ पर जो रस संप्रदाय है इसके लिए जाना गया है भरत मुनि को। नाट्यशास्त्र जो से जो 5वां जो वेद है ये माना गया है। और इनके अलावा जो अन्य आचार्य हैं इनके बारे में भी जाए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एक बार जब हम और अन्य जो आचार्य आए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यास्क जो है इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त, और 6 जो वेद के अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, तो उनमें यह गिना जाता है। भामा जो है इनके द्वारा विरचित है काव्य अलंकार, और अलंकार जो संप्रदाय के लिए इन्हें जाना जाता है। आचार्य दंडी जो इनके द्वारा लिखा गया है काव्यादर्श, 4 इसमें परिच्छेद है और 660 इसमें श्लोक है। रीतिवादी कवि इनको माना गया है। और जो वामन आचार्य है इनके द्वारा लिखा गया काव्य अलंकार सूत्र, इन्हें रीति संप्रदाय के लिए जाना गया है, रीतिरात्मा काव्यस्य। और जो उद्भट आचार्य है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार संग्रह, 6 वर्ग है और 79 जो है 79, ये इतनी जो है इसमें कारिकाएँ हैं। और जो राजशेखर है इनके द्वारा लिखा गया काव्य मानसा, 18 अध्याय है। आनंदवर्धन जो इनके द्वारा लिखा गया है दवन्यालोक, 129 इसमें कारिकाएँ हैं। और जो आनंदवर्धन जो है इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। अभिनव गुप्त जो इनके द्वारा लिखा गया है धवन्यालोक, और नाट्यशास्त्र जो इस पर अभिनव भारती नाम की टीका इनके द्वारा लिखी गई है। और जो आचार्य कुंतक हैं, आचार्य कुंतक जो है इनके द्वारा लिखा गया है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। आपने इनका जो लक्षण सुन रखा होगा, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। और जो आचार्य महिभट्ट है इनके द्वारा लिखा गया है व्यक्ति विवेक। धनंजय के द्वारा लिखा गया है 10 रूपक। और जो आचार्य मम्मट है इनके द्वारा लिखा गया काव्य प्रकाश। और उल्लासों में है, ये भी आपने जरूर याद रखना है, उल्लासों में है 10 इसमें उल्लास हैं। और जो आया है क्षेमेंद्र, इनके द्वारा लिखा गया है औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ, इनके द्वारा लिखा गया है साहित्य दर्पण, और ये परिच्छेदों में है 10 इसमें परिच्छेद है। आपने इनका लक्षण जरूर याद रखना है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रस गंगाधर। तो ये जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हैं जो एग्जाम में लगभग जो इनके बारे में प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कल्पित अव्यवसाय की सिद्धि होने पर जो अलंकार है ये कौन सा होता है? तो इसमें अलंकार कौन सा रहेगा? तो यहाँ जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति जो अलंकार है यहाँ पर ये माना गया है। सिद्धते वे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते। तो जहाँ पर उपमेय उपमान का आरोप निश्चित हो, अर्थात सिद्ध हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जो है होता है। और तो जहाँ पर अतिशयोक्ति जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन जो है कुछ बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिम्पति तमंगनि वर्षति व जन्म न भय असत पुरुष दृष्टि फलताम गता। तो इस प्रकार का जो एग्जाम में ये उदाहरण आता है। और यहाँ पर पूछ लेगा इसमें अलंकार, तो कौन सा अलंकार इसमें यहाँ पर रहेगा? यहाँ जो अलंकार है ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसका लक्षण क्या है? संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो जहाँ पर ये संभावना दिखाई जाए तो वहाँ पर जो है ये
उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है, मन्ये संख्ये ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये होगा, जहाँ पर जो संभावना दिखाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अयम मारदंड है किम से खलु तुर्गई सप्त भी रीत है कृषाणु की सर्वा परिशति दिशो नयस नियतम। तो ये जो यहाँ पर जो आया है इसमें अलंकार कौन सा है, यहाँ पर इसमें अलंकार पूछ लिया गया है। तो अयम मारदंड है किम, ये उदाहरण है और ये उदाहरण है संदेह अलंकार का। तो संदेह जो यहाँ पर इसमें अलंकार आया है। अब ये जो यहाँ पर संदेह अलंकार आया है इसका लक्षण क्या होता है। संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थित है। तो उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, या जैसे संशय उत्पन्न होना, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिखाया गया है अयम मारदंड है किम से खलु तुर्गई। तो इसमें जो राजा उपमेय है और सूर्य अग्नियम उपमान है, इन उपमानों का राजा और उपमेय पर संशय का विकल्पना प्रसूत है तथा उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर इसमें संदेह अलंकार रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काल्पनिक अभेद आरोप होने पर अलंकार कौन सा रहेगा। तो इसमें जहाँ पर काल्पनिक अभेद जो दिखाया जाता है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सदृशता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। तो ये जो आपने इसका लक्षण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता कुंजम गुंजन मद बदली पुंजम चपलियन। ये भी जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा आया है। तो इसमें आया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरसयत। तो इसमें होता है अनुप्रास अलंकार। स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृशता बताता है तो वहाँ पर अनुप्रास जो है यह अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भ्रातिमान अलंकार में प्राण तत्व है। तो यहाँ पर जो भ्रातिमान जो अलंकार है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, भ्रांति का निश्चय होना। भ्रांति अर्थात भ्रम। तो जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रातिमान अलंकार होता है। जैसे महाराज श्रीमन जगति यशा ते धवलिते पयः परावारम परम पुरुष स्वयं मृग्यते। तो यह इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है अभितानिवाद मत। तो ये इस मत के लिए इनमें से किन आचार्य को जाना जाता है। तो इनके लिए जाना जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी कुमारिल भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस रस में आर्भटी जो वृत्ति है इसका प्रयोग किया गया है। तो रस का जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, आर्भटी वृत्ति जो है इसमें रुद्र रस ये बताया गया है। और अगर हम जो है यहाँ पर रसों के बारे में देखें तो रस जो है ये 9 बताए गए हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और उसके बाद शांत जो रस। और एग्जाम में कई बार जो इनका जो स्थायी भाव है ये देखने को मिला है। तो एक बार जो इनको देख लेते हैं। जैसे श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव है रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का है सम स्थायी भाव। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 9 जो ये रस बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वृक्ष शब्द आया है। तो ये जो वृक्ष आया है ये किस प्रकार का शब्द है। आपने एक जो है ये सुन रखा होगा रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द। तो वृक्ष यहाँ पर किस प्रकार का ये शब्द है। तो ये माना गया है यहाँ पर योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पण का। साहित्य दर्पण जो है यहाँ पर प्रथम परिच्छेद का एक विषय नहीं है। तो इसमें से एक विषय कौन सा नहीं है, प्रथम परिच्छेद का एक विषय। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को, वाक्य निरूपण जो है यहाँ पर ये इनमें से अलग है।
बाकी और जो यहाँ पर ये तीनों दिए गए हैं ये इसके परिच्छेद हैं। और साहित्य दर्पण जो आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा रचित है, परिच्छेदों में है 10 इसमें परिच्छेद है। और प्रत्येक परिच्छेद में अलग अलग बताया गया है। जैसे प्रथम परिच्छेद है, इसमें जैसे यहाँ पर बताया गया है काव्य के प्रयोजन लक्षण। तो और जो दूसरा जो है द्वितीय परिच्छेद, इसमें शब्द और वाक्य की परिभाषा बताई गई है। तृतीय में रस भाव और उससे संबंधित अन्य तत्वों की व्याख्या की गई है। चतुर्थ में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य के बारे में बताया गया है। पांचवें में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। छठा जो परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं। सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोष वर्ण। और जो आठवां इसमें जो लक्षण जो है 3 गुण जो है उनके लक्षण बताए गए हैं। नवम जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी और पंचाली रीति। और जो 10वां जो परिच्छेद है इसमें शब्द अलंकार और जो अर्थ अलंकार है इसके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काव्य अलंकार का। तो काव्य अलंकार जो है इनमें से किन की रचना है? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर काव्य अलंकार जो आचार्य रुद्रट की रचना है। और काव्य अलंकार जो इनके द्वारा ये यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है इति हेतु तद उद्भव। इस कथन का संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? तो किस ग्रंथ से यह संबंधित है? इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर काव्य प्रकाश से, आचार्य मम्मटजा के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थी और मतः। तो ये इनमें से किन का कथन है? तो ये जो है यहाँ पर आचार्य जो मम्मट है इनका कथन माना गया है। नेक्स्ट है नाटक। नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो या आप अपने से लगा सकते हैं कि अगर आप कोई दूसरे से बात नहीं बताना चाहते हैं, या कई बार आपने जो व्यक्ति को अपने ही मन में जो बड़बड़ाते सुना होगा तो उसे जो आत्मगत कहा जाता है। स्वगत अर्थात अपने मन में जहाँ पर जाए किसी दूसरे को बात कोई जाए न सुनाई दे। नेक्स्ट है नाटकों में भर्तवाक्य। तो एक तो होता है भर्तवाक्य, एक होता है नांदी। तो यहाँ पर जो भर्तवाक्य है इसका प्रयोग जो है नाटक के अंत में होता है। और भर्तवाक्य का अंत में, और जो नंदी है इसका प्रयोग शुरू में होता है, जिसे आप मंगलाचरण जो है कह सकते हैं। जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले जो पूजा पाठ जो करते हैं तो या किसी देवी देवता की स्तुति करते हैं तो वो जो है नंदी कहलाती है। नेक्स्ट अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर जो नाटक के लिए तैयार होते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है यहाँ पर नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट है सूत्रधार। सूत्रधार अर्थात धागा जिसके हाथ में हो। पहले आपने जो है एक जो गुड्डा गुड़िया जो होते हैं उनका खेल देखा होगा टीवी में, या वैसे पहले जो है आते थे दिखाने के लिए। तो वो क्या जो है एक धागा जो है उसमें जो गुड्डा गुड्डी जो होते हैं उनको बांध के रखते थे और उसके बाद जो है वो उनको नचाते थे। तो सूत्र को धारण करने वाला होता है सूत्रधार। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, अभिनय का निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए सूत्रधार। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में नंदी से अभिप्राय। नंदी क्या होती है? तो भर्तवाक्य नाटक के अंत में होगा और जो नंदी है इसको कहा जाएगा मंगलाचरण। आशीर 3 प्रकार के जो है यहाँ पर ये माने गए हैं मंगलाचरण, नंदी जो है। नेक्स्ट सत्ताम सद्वी संगम कथम अपि ही पुण्यन भवति। तो सज्जन जो होते हैं अच्छे व्यक्ति, उनका जो साथ है ये बहुत ही भाग्य से मिलता है। तो यह सूक्ति किस नाट्य शास्त्र से संबंधित है? ये कहाँ से ये ली गई है? तो यह ली गई है उत्तरामचरित से। और बात करें यहाँ पर उत्तरामचरित की। उत्तरामचरित जो है महर्षि जो भवभूतियन के द्वारा ये रचित है और 7 जो है इसमें अंक हैं।
महर्षि भभूति को कौन का कवि माना गया है। और इसमें जो 7 अंक है, इसमें पहला अंक जिसे चित्रवृत्ति दर्शन, तीसरा छायांक और 7वां गर्भांक। तो ये तीनों ही अंक जो है महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में पहले जो है इनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा। नेक्स्ट है सर्वः कांतम आत्मीयम पश्यति है सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है। तो ये जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है। ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, दुष्यंत जो है उनके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है। और जब यहाँ पर दुष्यंत आ गए हैं तो ये ग्रंथ कौन सा है, ये लिए गए हैं अभिज्ञान शकुंतलम से। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 7 जो है इसमें अंक है, श्रृंगार रस है और महाभारत का जो आदि पर्व जो है इसका आधार ग्रंथ है। और विदूषक है इसमें मांडव्य। नेक्स्ट है शरीरम अध्यम खलु धर्म साधनम सूक्ति है। तो ये यहाँ पर सूक्ति ली गई है, शरीर निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है कुमार संभव से। कालिदास के द्वारा रचित है, 17 इसमें सर्ग है और कुमार कार्तिकेय जो है इनके जन्मोत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो ये सूक्ति आई है, शरीर निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। अगर किसी व्यक्ति का जो है शरीर सही होगा, स्वस्थ होगा, तभी जो वो किसी कार्य को सिद्ध कर पाएगा। अगर व्यक्ति का शरीर ही जो सही नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, नहीं उसका उसमें करने में मन लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है शरीर के बारे में बताया गया है, शरीर निश्चय धर्म प्राप्ति का साधन है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर एक जो शुद्ध वाक्य जो है ये इनमें से कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो अध्ययनात् प्राज्यते, जहाँ पर ये परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु ये लग जाती है, तो इनके योग में जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। प्राजेर 16 सूत्र है, इसका उदाहरण है अध्ययनात् प्राज्यते। परापूर्वक जिस धातु के योग में लगते हैं तो उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् प्राज्यते, वह अध्ययन से भागता है। तो ये आपने याद रखना, इसका सूत्र प्राजेर 16 है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।